Hello everyone, welcome once again to my channel. एक्टिव पैसिव वॉइस का यह थर्ड पार्ट है और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम किस प्रकार एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, आइए सीखते हैं। आशा करती हूँ आप सभी ने पिछले सभी वीडियोस देखे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम आज इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में ही बात करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार हम अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हैं। नज़र डालते हैं स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर इस सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद सबसे लास्ट में यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट। ये सिंपली एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में किस प्रकार एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत हम करते हैं न्यू सब्जेक्ट के साथ, जो कि एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। ये सभी बातें रूल्स में मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म के आने पर पैसिव वॉइस में हम वॉज एंड वर लगाते हैं। उसके बाद लगाई जाती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्रपोजिशन। बाई के बाद सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यानी न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं, जो कि एक्टिव सेंटेंस का डूअर होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी पैसिव स्ट्रक्चर को कुछ सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने स्लाइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में लिख दिया है एक्टिव वॉइस और सेकेंड पार्ट में पैसिव वॉइस। देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस, शी परचेज्ड अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। सिंपली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, अ पेन वॉज परचेज्ड बाय हर, उसके द्वारा एक पेन खरीदा गया। इस सेंटेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस का फर्स्ट रूल फॉलो करते हुए हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा है, जो कि है अ पेन। उसके बाद हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब वॉज। चूंकि अ पेन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद हमने लगाई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परचेज की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, यानी कि परचेज्ड। इसके बाद हमने ऐड किया है बाई प्रपोजिशन और सबसे लास्ट में लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट हर को। हर यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यह एग्जाम्पल ज़रूर समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस, जैसे दे वॉन द मैच दिस ईयर, यानी उन्होंने इस साल मैच जीता। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम बनाएंगे फिर से पैसिव वॉइस में। आइए देखते हैं, द मैच वॉज वॉन बाय देम दिस ईयर, इस साल मैच उनके द्वारा जीता गया। तो इस सेंटेंस में भी हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, जो कि है द मैच। द मैच के बाद हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब वॉज। वॉज के बाद हमने लगा दिया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन। यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, विन की, विन फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद हमने ऐड किया है बाई। बाई के बाद लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट देम को, जो कि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और देम के बाद हमने सबसे लास्ट में ऐड कर दिया है दिस ईयर को, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, यानी पहला होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस सेंटेंस का हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके उसी स्थान पर रहने देंगे जहां पर वो पहले था, जैसा कि अभी आपने सेकेंड सेंटेंस में देखा। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को किस प्रकार पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को टेंसेस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। यदि आपने टेंस की स्टडी नहीं की है
तो मेरे चैनल पर जाकर सभी टेंसेस के वीडियोस को आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की। आइए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत की जाती है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर, जो कि सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। उसके बाद हम ऐड करते हैं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं किस प्रकार हम अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल्स। उससे पहले हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस में सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यू सब्जेक्ट से। उसके बाद हम लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद हम ऐड कर देते हैं बीइंग को। बीइंग के बाद लगाया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और उसके बाद हम ऐड करते हैं बाई को। बाई एक प्रपोजिशन है। बाई के बाद सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट को, जो कि एक्टिव सेंटेंस का डूअर होता है। डूअर यानी कि कार्य को करने वाला, द एग्जीक्यूटर ऑफ द एक्शन। चलिए अब मैं आपको समझाने के लिए फिर से यहाँ पर स्लाइड को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे एक्टिव वॉइस और सेकंड पार्ट में लिखेंगे पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। द पीपल वर डेकोरेटिंग ऑल द टाउन, यानी लोग पूरे शहर को सजा रहे थे। अब हम इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जैसे ऑल द टाउन वॉज बीइंग डेकोरेटेड बाय द पीपल। पूरा शहर लोगों के द्वारा सजाया जा रहा था। इस सेंटेंस में भी हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, यानी कि ऑल द टाउन। उसके बाद हमने ऐड कर दिया है हेल्पिंग वर्ब वॉज। वॉज के बाद हमने लगाया है बीइंग। बीइंग के बाद ऐड किया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, और मेन वर्ब के बाद हमने लगाया है बाई। बाई के बाद सबसे लास्ट में ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट द पीपल को। द पीपल एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था। आई होप सो फ्रेंड्स, आप सभी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जरूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। रोहन वॉज टाइपिंग द लेटर ऑन कंप्यूटर, यानी रोहन कंप्यूटर पर लेटर टाइप कर रहा था। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, जो कि कुछ इस प्रकार है। द लेटर वॉज बीइंग टाइप्ड बाय रोहन ऑन कंप्यूटर। रोहन के द्वारा कंप्यूटर पर पत्र टाइप किया जा रहा था। अब इस पैसिव वॉइस सेंटेंस में फिर से हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द लेटर को सब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद हमने ऐड कर दिया है हेल्पिंग वर्ब वॉज। वॉज के तुरंत बाद हमने लगाया है बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टाइप्ड को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद हमने लगाया है बाई, और बाई के बाद हमने ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट रोहन को। रोहन एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, ध्यान रहे। इसके बाद सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर को। आशा करती हूं दोस्तों आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम भूतकाल में किसी कार्य के पूर्ण हो जाने की बात करते हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब। हैड के बाद लगाई जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले देख लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें हम शुरुआत करते हैं न्यू सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड के बाद ऐड कर दिया जाता है बीन। बीन के बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऐड करते हैं बाई, और बाई के बाद सबसे लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, जो डूअर होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। फिर से यहाँ पर मैंने डिवीजन किया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लिख दिया है। आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस। द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड दिस बाइक, यानी मैकेनिक ने इस बाइक की मरम्मत की थी। तो आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस में। दिस बाइक हैड बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक।
इस बाइक की मैकेनिक के द्वारा मरम्मत की गई थी। अब फिर से इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा है, जैसे दिस बाइक। इसके बाद हमने लगा दिया है हेल्पिंग वर्ब हैड, जो कि सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद हमने लगाया है बीन। बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड का यूज़ किया गया है। उसके बाद ऐड किया है हमने बाई, और बाई के बाद सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट द मैकेनिक को। यहाँ पर द मैकेनिक फिर से एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जरूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। द कंपनी हैड रिजेक्टेड देयर प्रोजेक्ट, यानी कंपनी ने उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस में। देयर प्रोजेक्ट हैड बीन रिजेक्टेड बाय द कंपनी। उनके प्रोजेक्ट को कंपनी के द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका था। इस सेंटेंस में भी हमने फिर से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, जो कि है देयर प्रोजेक्ट। उसके बाद ऐड कर दिया है हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड के बाद हमने लगाया है बीन। बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड। उसके बाद बाई, और सबसे लास्ट में ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट, जो कि है द कंपनी। तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार हम पास्ट टेंस में भी इसकी तीनों कैटेगरीज में, यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बना सकते हैं। वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के 4th पार्ट में, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।